क्या इस वक्त गरीब का मसला सबसे बड़ा ये है कि इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगे या ना लगे, या गरीब को अपनी तकलीफ है? चूँकि IPPs की जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, गौहर एजाज साहब ने बहुत सी बातें अया कर दी लोगों के सामने, और वो ऐसे बहुत सी ढकी हुई बातें जो छुपी हुई थी IPPs के हवाले से वो सब सामने आ गया। बताया जा रहा है कि शरीफ ख़ानदान की 28% शेयर्स हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के अंदर। शायद इस मुल्क का सबसे अच्छा बेहतरीन मुनाफे वाला कारोबार इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स है, और ये कारोबारी हजरात जो पाकिस्तान के हर बड़े कारोबार के अंदर छलांग लगा लेते हैं और माफिया बन जाते हैं, उनका 28% यानी कि सबसे ज़्यादा शेयर शरीफ ख़ानदान का है इन इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स के अंदर। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, जरदारी साहब हैं, और फिर मुस्लिम पीपल्स पार्टी के MNAs हैं। सबको मजमूई मिला के 50% से भी ज़ायद शेयर इन लोगों का बनता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स में। और हो क्या रहा है कि ऐसे 4 पावर प्लांट्स जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी नहीं पैदा की, 0% प्रोडक्शन के ऊपर कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको हर महीने 1000 करोड़ रुपया अदा किया जाता है। साल का 12,000 करोड़ रुपया बनता है ये जो सालाना अदा किया जा रहा है सिर्फ 4 पावर प्लांट्स को, जिन्होंने 1 यूनिट बिजली भी प्रोड्यूस नहीं की। कैसा जुल्म है, कैसी नाइंसाफ़ी है इस मुल्क के साथ। ये कौन से जालिम लोग हैं जिन्होंने IPPs को बनाया? आखिर इन्हें क्यों बंद नहीं किया जाता? अवाम के लिए यूनिट 70-75 रुपये का कर दिया सिर्फ इसलिए कि IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट की जा सके। ये कैसी नाइंसाफ़ी, आज इस पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। एहसान बटालवी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर। बाबर खान नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। नूर मोहम्मद कसूरी साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे पैनल में सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपनी बात का आगाज़ करूँगा एहसान बटालवी साहब से। एहसान साहब, इस टाइम पे आवाम के लिए सबसे बड़ी तकलीफ़ आज यहाँ पे सबसे बड़ा जो मौजू है हमारा वो ये है कि इस टाइम पे बिजली का बिल एक मौत की सी नज़र आता है गरीब आदमी को, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसकी कमाई इतनी है और बिल उसकी अर्निंग से ज़्यादा एक बिजली का बिल आ रहा हो, तो वो अल्लाह से दुआ करता होगा, या अल्लाह ये बिल ना ही पहुँचे मेरे लिए, ये बिल ना ही आए। ये बिल आएगा तो मैं भूखा मरूंगा, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। इस बिल का जुल्म जो ये अवाम के साथ किया जा रहा है, ऐसे लगता है कि ये हुकूमत बदला ले रही है शायद इस अवाम के साथ। लेकिन ये IPPs का मामला, ये कैपेसिटी चार्जेस की पेमेंट का मामला, बग़ैर कोई चीज़ प्रोड्यूस किए 1000 करोड़ रुपया महाना उन 4 पावर प्लांट्स को दिया जा रहा है जो कुछ भी बना नहीं रहे। ये क्या हो रहा है सर यहाँ पे? एहसान बटालवी साहब। छोटा साहब, ज़रूरी ये है कि अवाम तक ये बात पहुँचाई जाए, और अब पहुँचाने के लिए मीडिया से बेहतर कोई ज़रिया नहीं कि उनको लूटा कैसे जा रहा है, उनकी जेबें खाली किस तरह की जा रही हैं, और किस तरह उन्हें बेबस किया जा रहा है, उन्हें किस तरह मजबूर किया जा रहा है कि अपनी बीवियों के, बेटियों के जेवर बेचें और बिजली का बिल अदा करें, किस तरह अपने घरों के चीज़ें बेचें, AC बेचें और AC चलाने का जुर्माना दें बिल की अदायगी की सूरत में। चट्ठा साहब, ये कमाल की बात है, और मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क सवाए अफ्रीका के 2-4 ऐसे मुल्कों के जहाँ डाकू हुक्मरान हैं और पूरे मुल्क को वही लूटते हैं, जहाँ ये मिसाल दी जा सके। आप मतलब कोई जहन को मान सकता है दुनिया में किसी बंदे का, किसी जी होश आदमी का जहन ये मानेगा कि एक प्लांट, एक बिजली नहीं, 1 मेगावाट नहीं, 1 वाट में बिजली पैदा नहीं करे, और उसे सैकड़ों अरब उसको कैपेसिटी चार्जेस की सूरत में पे किए जा रहे हैं, हर माह अदा किए जा रहे हैं सर। और हर माह अदा होने हैं। अब पहले आवाम को ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटी चार्जेस हैं क्या है। ठीक, कैपेसिटी चार्जेस आपको तो पता ही होगा कि यही हैं कि एक प्लांट जिसकी कैपेसिटी 100 मेगावाट या 1000 मेगावाट है, अगर वो 1000 की बजाय 50 मेगावाट पैदा कर रहा है, तो उसे बिजली पूरे 1000 का पे, उसे बिजली के चार्जेस पूरे 1000 मेगावाट के पे किए जाएंगे। सर ये कैसी नाइंसाफ़ी है सर? नाइंसाफ़ी ने जुल्म, मैं इसे डाका कहूँगा, सीधा सीधा डाका। आप मुझे कोई जस्टिफाई मतलब आपने खरीदी नहीं, आप उसके पैसे देख क्यों रहे हैं? ये कमाल की बात है, क्योंकि सारे ये लोग खुद थे। आपने 28% नवाज फैमिली की बात की, 24% जरदारी फैमिली की है, और उसके बाद आपके मियाँ मंशा साहब हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन है, या मुझे जहांगीर तरीन के पता नहीं कितने प्लांट है जी, उसके बाद दाऊद साहब है। मतलब इस तरह के आपको अगर देखते जाए तो ये तमाम उसी में आपको ये MN नजर आएंगे, या नून लीग के फाइनेंसर या पीपल्स पार्टी के फाइनेंसर वो नजर आएंगे। और ये जो एग्रीमेंट उनके साथ किया गया, ये काश
उस वक्त अपने ज़मीर से पूछते थे कि अगर इन गरीबों की जगह हमारी बेटी का घर हो, हमारे बेटे का घर हो और उसके साथ ये जुल्म हो तो क्या होगा। लेकिन इन्हें इसकी परवाह को नहीं। इन्होंने हर महीने लूट के बाहर नई प्रॉपर्टीज खरीदनी है और नए से नए वेंचर वहाँ करने हैं। आवाम सोई हुई है, आवाम को पता ही नहीं। आवाम चीख रही है बिजली के बिल ज्यादा है। भाई बिल ज्यादा नहीं है, डाके आपकी जेबों पे, बिल नहीं है ज्यादा। ये बिल वो आप दे रहे हैं जो आप बिजली यूज नहीं करते, ठीक, उसका बिल दे रहे हैं। ये बिल आप उसका दे रहे हैं कि बिजली पैदा ही नहीं हो रही, आप उसका बिल दे रहे हैं। खुदारा इस पे कौम पे तरस खाएं। और अवाम को भी मैं ये कहूंगा कि अपने हक के लिए बाहर तो निकले ना, इससे पूछे सही कि उन प्लांट्स को किस बात के पे हमारी जेबें खाली क्यों की जा रही हैं, क्या वजह है, हमने कौन सा गुनाह किया, हमें अल्लाह ने किस जुर्म के साथ दिया कि हमने आप जैसे लीडर चुन लिए और आप जैसे मुल्क में पैदा हो गए। ये कैपेसिटी चार्जेस, मेरा ख्याल है कि आप सबको समझ आ गई होगी कि कैपेसिटी चार्जेस एक डाका जनी का बेहतरीन जरिया था और उससे बेहतर जरिया कोई नहीं। ना आपका फ्यूल लग रहा है, ना मैन पावर के खर्चा अदा हो रहा है, आपने सिर्फ प्लांट की कैपेसिटी से के 10वां हिस्सा बिजली पैदा की है और 9 हिस्से फालतू का बिल ले रहे हैं। ये मुझे बताएं, आपने चीज खरीदी नहीं। चट्टा साहब मुझे आप बताएं, ये आपने घड़ी पहनी हुई है, आपने ये खरीदी नहीं तो आप इसका बिल क्यों दे, आप इसकी पेमेंट क्यों दे। आपने एक चाय मंगवाई नहीं, आप चाय का बिल क्यों दे। ठीक, ये मुझे नहीं समझ आ रही। इन्हें खुद ये ना हया, ना शर्म, ना गैरत आती है कि हम इस मुल्क पे क्या जुल्म कर रहे हैं। ठीक, तो खुदारा इसके अगेंस्ट आवाज उठाइए, खुदारा बोलिए, खुदारा लोगों को ही बोलने पे मजबूर करे कि वो ये पूछे तो सही कि जो चीज हमने इस्तेमाल नहीं की उसका बिल किस बात पे दें। बिल किस बात, और खाली बिल नहीं, उस पे 37% टैक्सेस भी दे रहे हैं।